वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ से मींस कहाँ से ये स्टार्ट हुई, तो आपको बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी कन्वीनियंट एनर्जी है, इतनी यूज़फुल और इतनी इजी एनर्जी है जो हर घरों के अंदर यूज़ होती है। आप स्कूल जाते हो वहाँ पे यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, तो जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है और बहुत फास्ट हो जाती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हम कुछ भी करना संभव नहीं होता। और बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपको मोबाइल फ़ोन नहीं चलेगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर नहीं चलेगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप देख नहीं पाओगे। तो जैसे हमने ह्यूमन आई में पढ़ा था कि ह्यूमन आई को जरूरत पड़ती है लाइट की। लाइट कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो हमारी स्टार्ट हुई है वो इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट हुई है। इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है हमारा, उसी इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। दिस इज़ इलेक्ट्रॉन्स। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, ये पार्टिकल्स अपना कहाँ पे रहता है? ये एटम्स के अंदर रहता है बेसिकली। अभी जब ये एटम्स में रहता है तो इसका मतलब इस पर कुछ फोर्स भी होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी पड़ा है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, होता क्या है, जब ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जाता है तो एक फोर्स जो होती है उसकी फील होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और इससे एक फोर्स फील होती है। कैसे? आपने बचपन में कभी भी स्केल को लिया हो, सिर पे आप इसको रब करते हो, उसके बाद कागज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो उस पर चिपकने शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह से ही हम बता सकते हैं उस पर कुछ चार्ज आ जाता है। तो जो चार्ज होते हैं वो आपको पता ही है कितने टाइप्स के होते हैं। चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं बेसिकली। चार्ज कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? दो चार्ज के। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता ही है जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वे तो एक दूसरे को, जो सेम चार्ज होते हैं वो तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो चार्ज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के हमारे चार्ज होते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज हमारे रिपेल करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी भी कुछ ना कुछ यूनिट्स होगी, इसको भी कुछ ना कुछ हम कैसे रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो एसआई यूनिट्स होती है वो हमारी क्या होती है? कूलाम। अब यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इस चैप्टर में से बोर्ड में से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर तुम्हें आपको क्या मिलेंगे? न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे। तो तुम्हें आपको एसआई यूनिट्स क्या सी होती है, फोर्स क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा इसके अंदर केमिस्ट्री भी आ जाती है, लाइक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसआई यूनिट। जैसे मीटर होती है लंबाई की, लेंथ की, या किलोग्राम का होता है वेट का, ऐसे ही इसकी एसआई यूनिट होती है, उसे बोलते हैं हम कूलाम। तो ये हमारी क्या है? एसआई यूनिट है। ये कूलाम जो है ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट होती है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन चार्ज। अब सबसे पहले देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा कितना चार्ज होता है। कि एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो चार्ज होता है वो होता है, ये आप देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि द चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। अब हमें यदि टोटल चार्ज निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यदि हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल चार्ज कितना है किसी भी पार्टिकल पर। यदि हमें ये पता करना है कि टोटल चार्ज कितना है तो हमें क्या करेंगे? सिंपल, हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे कि उस पार्टिकल्स पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। सपोज करो उस जो हमारा कंडक्टर है उस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है हमारा? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है हमारा 1.6 × 10⁻19। अब सिंपल हम इसको, यदि उस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 10
कर देंगे तो टोटल चार्ज उस पर हमारा आ जाएगा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशंस है कैसे हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, यही इसके अंदर गिवन है। तो फटाफट उसको उतार लो कि अब 1 कूलाम चार्ज, इतने कूलाम चार्ज पे तो कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हम ये बात करते हैं कि 1 कूलाम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला है इसका, 1 कूलाम चार्ज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19 यानी कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलाम चार्ज पर हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया आपको ये? ठीक है। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पर कि जो 1 कूलाम है उसकी डिफाइन क्या होती है। तो 1 कूलाम यानी कि टोटल चार्ज, 1 कूलाम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वही है इसमें 1 कूलाम चार्ज इज द चार्ज इक्विवेलेंट टू टोटल चार्ज। जितना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है वही 1 कूलाम चार्ज होता है। ऐसे याद करके रखो, ठीक है। तो जितना चार्ज कितना होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है वो इक्विवेलेंट टू कितना होता है 1 कूलाम पे, 1 कूलाम चार्ज जो होता है, ठीक है। तो यदि हमें ये निकालना है, देखो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, यदि हमें निकालना है टोटल चार्ज कितना है, मैंने बताया था आपको, वही यहाँ पे एक फार्मूला गिवन है। ये देखो यहाँ पर ये एक फार्मूला है, यहाँ पर बताया था मैं आपको कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ये यहाँ पे है, देखो यहाँ पर Q = N × E, यानी कि टोटल चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज उस कंडक्टर पर कितना है। तो जब न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंडक्टर्स। कंडक्टर सबको पता है कंडक्टर्स कैसे होते हैं। कंडक्टर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आराम से हो जाती है। तो कंडक्टर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर नोन एज अ कंडक्टर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और जितने भी सारे मेटल्स होते हैं हमारी कंडक्टर्स होती हैं। अब ये कंडक्टर्स क्यों होती है, इसमें एक ऐड ऑन कर लो, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स सब पे होते हैं, इंसुलेटर पे भी होते हैं, प्लास्टिक पे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते रहते हैं। इंसुलेटर्स कैसे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स के पास भी होते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड अ इंसुलेटर, या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, बट दे डोंट लेट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते बहुत ईजिली से। इसमें एक एटम पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते। तो इंसुलेटर्स आर मटेरियल दो एटम्स आर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे बहुत टाइटली बाउंड रहते हैं, हिल नहीं पाते। जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सारे क्या है हमारे इंसुलेटर्स हैं। समझ में आ गया ये क्या होता है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स आर, ठीक है। अब आता है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी कंडक्टर, थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी एक कंडक्टर से, सपोज करो यहाँ पे एक हमारा कंडक्टर है, मैं बता देता हूँ 1 मिनट। ये क्या है हमारा एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर से यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे निकालना है हमारे पास, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और सपोज करो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए I = चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो कितने सेकंड में, सपोज करो 10 सेकंड में। 10 सेकंड से 10 से 10 कट जाता है तो I = आ जाता है 1। तो 1 आ जाता है हमारा, 1 है इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, हल्के हल्के से फॉर्मूलेज हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप देखो मैं इसको कैसे आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, I = Q/T। तो उसका फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। ये इलेक्ट्रिक करंट का हमारा फार्मूला है, जहाँ पर I क्या है, I क्या इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है हमारे पास ये चार्ज है, और T क्या है हमारे पास, ये टाइम है। तो इसकी सहायता से हम आराम से इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कितना है, तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है हमारी 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर होती है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा, आप इसको उतार लो, इसमें कुछ भी क्वेरीज बता देना मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच।